कभी इमेजिन किया है कि बीजेपी और कांग्रेस एक साथ गवर्नमेंट बनाए तो कैसा होगा? नहीं, इंडिया में तो ये बियॉन्ड इमेजिनेशन लगता है, पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ऐसा होने लगा है। यस, पाकिस्तान में नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल भुट्टो की PPP एक साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। कभी दोनों पार्टीज कट्टर दुश्मन हुआ करती थी, इसलिए कहा जाता है पॉलिटिक्स में नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। बट टू बी फ्रैंक, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए। दुश्मन पार्टीज मिलकर सरकार बना रही है और एक हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग प्री पोल अलायंस भी नहीं बन पा रहा। अब बताइए ना, इंडिया अलायंस को हर कुछ दिन पे एक नया झटका लग जाता है। पहले नीतीश कुमार, फिर मिलिंद देओरा और अब RLD के जयंत चौधरी और महाराष्ट्र कांग्रेस के अशोक चव्हाण, सब इंडिया अलायंस को बाय बाय करके चले गए। मतलब उधर राहुल गांधी अपने यात्रा से भारत को जोड़ रहे हैं और इधर लीडर पे लीडर इंडिया अलायंस को छोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब तक राहुल गांधी की यात्रा खत्म होगी, इंडिया अलायंस में बस कांग्रेस ही रह जाएगी और कांग्रेस में बस राहुल गांधी और उनकी मम्मी। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। वैसे यूनिटी की बात हो रही है तो इस बार फार्मर प्रोटेस्ट में भी यूनिटी देखने को नहीं मिली। MSP के लिए स्पेशल लॉ डिमांड कर रहे पंजाब के फार्मर्स ने दिल्ली चलो मार्च निकाला तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया कि आई एम आउट। वैसे लोकसभा इलेक्शन की रेस से सोनिया गांधी भी हो गई हैं और उन्होंने राज्यसभा से पार्लियामेंट में एंटर करने का सोचा है। आखिर सोनिया के इस फैसले की वजह क्या है? क्यों पाकिस्तान में दुश्मन पार्टीज मिलकर सरकार बना रहे हैं? कैसे हुआ किसानों का दिल्ली में स्वागत? और क्या इंडिया अलायंस का गेम ओवर हो चुका है? वी टॉक अबाउट ऑल दैट इन टुडेज एपिसोड ऑफ द सैटरडे शो। बचपन में हम सबने किसान जैम खाया था। इट यूज्ड टू बी वेरी डिलीशियस। पर आजकल दिल्ली वालों को किसान जैम का एक अलग ही टेस्ट मिल रहा है और वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। Cause it's not किसान जैम, it's किसानों का जैम। It's different। तो आखिर इस हेवी ट्रैफिक जैम की वजह क्या है? वजह है हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता का प्रोटेस्ट। यस, आप दिल्ली एंटर करते हो तो ऊपर बोर्ड पे लिखा होता है वेलकम टू दिल्ली, दिल्ली में आपका स्वागत है। बट 13 फरवरी को जब हमारे किसान भाई दिल्ली आ रहे थे तो बोर्ड पे वेलकम तो लिखा था पर रोड बंद था और बेचारों का स्वागत मल्टी लेयर्स बैरिकेड एंड टीयर गैस सेल से हुआ। प्रोटेस्ट के कारण कई रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ा और हमारे पुअर दिल्लीइट्स घंटों जाम में फंसे रहे। वैसे उनको तो इसकी आदत है। उधर क्लैशेस में कई फार्मर्स और सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड भी हो गए। पर सवाल है कि 2 साल पहले जब किसानों ने फार्म लॉ के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया था तो फिर आखिर वो लोग प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं? तो जवाब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी, और उसकी गारंटी सरकार देना नहीं चाहती। वैसे MSP पे लॉ स्वामीनाथन कमीशन ने रेकमेंड किया था, वही स्वामीनाथन जिनको गवर्नमेंट ने रिसेंटली भारत रत्न दिया है। बताइए, जिनके रिकमेंडेशन को नहीं मान रहे उनको भारत रत्न दे रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उधर प्रोटेस्ट को देखते ही कांग्रेस ने तुरंत कह दिया कि अगर वो सरकार में आई तो पहला काम जो करेगी वो है MSP पे लॉ। वेरी गुड। कांग्रेस को किसानों की कितनी चिंता है, पर कांग्रेस भूल गई है कि स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन 2004 और 6 में आया था और उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। तब 10 साल तक इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वैसे लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार फार्मर प्रोटेस्ट पे गवर्नमेंट थोड़ी रिलैक्स्ड है। लास्ट टाइम गवर्नमेंट को फार्म लॉ वापस लेना पड़ा था क्योंकि तब वेस्ट यूपी के काफी किसान प्रोटेस्ट में शामिल थे और बीजेपी यूपी असेंबली इलेक्शन हारना नहीं चाहती थी। पर इस बार बीजेपी ने वेस्ट यूपी के जाट लीडर को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। यस, पहले बीजेपी ने जाटों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया और फिर उनके पोते RLD लीडर जयंत चौधरी को NDA में शामिल करवा लिया। जाट खुश, किसान खुश, सब खुश। और वैसे भी इस प्रोटेस्ट में पंजाब के ही ज्यादा किसान शामिल हैं और वहां पंजाब में बीजेपी वैसे भी रेस में नहीं है, इसलिए रिलैक्स। वैसे RLD के जयंत चौधरी के अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिससे कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बड़ा सेटबैक लगा है। और ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि चव्हाण के जाने की बात काफी दिनों से चल रही थी, पर प्रॉब्लम तब आई जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पंजाब के बाद दिल्ली में भी ठेंगा दिखा दिया। जी हां, आपने कह दिया कि कांग्रेस तो दिल्ली में एक भी सीट डिजर्व नहीं करती है और इसलिए आपने कांग्रेस को बस 1 सीट ऑफर किया, जबकि पहले बात थी कि आप 4 सीट पे लड़गी और कांग्रेस 3 सीट पे। पर यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी दिल्ली के झटके से कांग्रेस उभर भी नहीं पाई थी कि उससे पहले आपने साउथ गोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। बताइए, वो भी तब जब साउथ गोवा के सिटिंग MP कांग्रेस से है। ये सब क्या हो रहा है? पर इन सब टेंशन से दूर राहुल गांधी अपनी भारत न्याय यात्रा में बिजी हैं और लोगों को यह समझा रहे हैं कि कुवैत के कुएं से तेल कैसे निकलता है। आप खुद सुनिए। कुवैत का नाम सुना है? कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहां पे कुवैत में बुला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, वहां की सरकार ने मुझसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप कुछ देखना चाहते हो?
मैंने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूं। कहते क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा जो तेल निकलता है ना वो मैं देखना चाहता हूं। तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा चलिए, मुझे ले गए। आप में से किसी ने देखा है जहां तेल निकलता है? मैं हैरान हो गया। जैसे यहां पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप से तेल निकल रहा था और एक बीच में एक घर था, ऑफिस सा था, उसमें सारे के सारे पाइप जा रहे थे। फिर मुझे वो ऑफिस ले गए। मैंने वहां देखा, पहली बार जिंदगी में देखा, स्क्रीन सी थी, उस पे नंबर चल रहे थे। वैसे ऐसे कई समझदारी वाले भाषण राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान दिए हैं। शायद राहुल के ऐसे ही समझदारी वाले भाषण को सुनकर ही सोनिया गांधी ने ज्यादा समझदारी दिखाई और लोकसभा इलेक्शन ना लड़ने का फैसला लिया। यस, सोनिया गांधी हैज ऑप्टेड फॉर राज्यसभा बर्थ इंस्टेड ऑफ कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन। वैसे इट्स अ वाइज डिसीजन। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे और जो हाल कांग्रेस का है, शायद सोनिया भी रायबरेली से हार जाती, इसलिए बेटर इलेक्शन लड़ो ही मत। वैसे अंदर की खबर यह कि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी के लिए खाली की है। बताइए, हेल नेपोटिज्म। वैसे ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी की बराबरी अगर कोई कर सकता है तो वो है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो। दोनों का इंटेलिजेंस लेवल ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि बिलावल ही वो हैं जो अंडे किलो में और आलू दर्जन में खरीदते हैं। कॉपीराइट का इशू है बाबू भैया, वरना हम आपको ये क्लिप जरूर दिखाते। एनीवे, बिलावल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो अब पाकिस्तान में अपनी मम्मी के राइवल नवाज शरीफ के साथ गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। स्मार्ट बॉय। और हमारे यहाँ राहुल गांधी बेचारे कांग्रेस को चुनाव पे चुनाव हरवाए जा रहे हैं और पार्टी बस देखती रहती है। वैसे पाकिस्तान इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट्स इमरान खान के कैंडिडेट जीते थे, पर फिर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन रहे हैं। शायद इसीलिए के मेनन ने कहा था ब्लडी डेमोक्रेसी। वैसे चुप रहने से याद आया, मोदी जी ने लास्ट वीक अपने सारे क्रिटिक्स को चुप करा दिया बाय सेफली ब्रिंगिंग बैक 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल फ्रॉम कतार हु वर गिवन डेथ पेनल्टी फॉर स्पाइंग। बट आप मोदी जी के क्रिटिक्स को जानते हो, वो कभी चुप नहीं रहते और इस बार भी नेवी पर्सनल के रिलीज का क्रेडिट उन्होंने शाहरुख खान को दे दिया, जिसे सुनकर शाहरुख खान भी ऐसे शॉक हो गए। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दिया कि शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी कतार में काफी ज्यादा है और उन्होंने कतार के प्राइम मिनिस्टर से कहकर सबको रिलीज करवाया, पर शाहरुख खान के ऑफिस ने स्टेटमेंट रिलीज किया कि ये सब बकवास है। वैसे कतर से नेवी ऑफिसर के रिलीज के बाद सुषमा स्वराज का वो ओल्ड ट्वीट वायरल होने लगा जिसमें उन्होंने लिखा था कि इफ यू आर स्टक इन मार्स, इंडियन एम्बेसी देयर विल हेल्प यू। वैसे ये बात माननी पड़ेगी, जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था उन्हें भी हमारी गवर्नमेंट सेफली घर ले आई। आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक के बाद अभिनंदन भी पाकिस्तान से सही सलामत लौटे थे और इंडिया के अप्रोच से ही कुलभूषण जाधव का एक्सक्यूशन भी स्टे हुआ था। और एक हमारी पहले की सरकार थी जो सरबजीत सिंह को भी नहीं छुड़ा पाई। मूविंग ऑन, उत्तर प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया है और प्रेसिडेंट बन गए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह। बताइए। जी हाँ, वही ब्रिजभूषण शरण सिंह जिन पर विमेन रेसलर्स ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था और अब ये सुनकर महिला पहलवान ने फिर से प्रोटेस्ट में बैठने की धमकी दी है। वैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए थे, पर वेस्ट बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी के शेख शाहजहां पर लगे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस पर महुआ मोइत्रा बिल्कुल चुप है। बीजेपी गवर्न स्टेट्स पे जब भी रेप का केस होता है तो महुआ का खून खौल जाता है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि संदेशखाली मामले में उनका खून कब खौलेगा। And now it's time for some other interesting developments of this week. अयोध्या में राम टेम्पल का बज अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अबू धाबी में हिंदू टेम्पल का इनॉग्रेशन हो गया और इनॉग्रेशन एक बार फिर मोदी जी ने किया। ये देख के सबको लग रहा है कि कहीं मोदी जी अबू धाबी से चुनाव न लड़ने। वैसे जैसी उनकी पॉपुलैरिटी है वो जीत भी सकते हैं। रिसेंटली तृणमूल कांग्रेस ने अपना राज्यसभा नॉमिनी का लिस्ट निकाला जिसमें एक नाम है पॉपुलर जर्नलिस्ट सागरिका घोष। वैसे सागरिका ने कुछ साल पहले ट्वीट किया था कि वो लाइफ में कभी भी राज्यसभा का टिकट नहीं लेंगी। वैसे ट्विटर पे लास्ट वीक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रणवीर सिंह का लेटेस्ट एड था जिसमें वो पॉर्न स्टार जॉनी सिंस के साथ नजर आए। दोनों एक सेक्सुअल हेल्थ केयर ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे। वैसे इंडिया में कई लोग अभी भी जॉनी सिंस को नहीं पहचानते हैं और जो लोग पहचानते हैं वो किसी को बताना नहीं चाहते कि वो उन्हें पहचानते हैं। वैसे जब सनी लियोनी बिग बॉस में आई थी तब भी ऐसा ही हुआ था। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो भी चुपचाप बिग बॉस देख रहे थे और जो लोग पहचानते थे वो भी चुप होकर के बिग बॉस देख रहे थे। मूविंग ऑन, बीसीसीआई ने कह दिया कि रोहित शर्मा ही T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए कैप्टनसी करेंगे और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा है कि इस बार वर्ल्ड कप में हम भारत का झंडा गाड़ेंगे, पर हम टीम इंडिया को जानते हैं इसलिए झूठे सपने मत दिखाइए। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.